क्या फिर बड़ा फैसला लेंगी मेनका गांधी? जीत के बावजूद ना मिला था केंद्र में मंत्रालय। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सुल्तानपुर सीट से लड़ी मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी में उनका कद घट गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या फिर नई सियासी डगर चुनेंगी मेनका गांधी? मेनका गांधी अपने राजनीतिक जीवन की तीसरी हार से रूबरू हो चुकी हैं। बीजेपी में उनका कद पहले ही घट चुका है, ऊपर से बेटे का राजनीतिक पुनर्वास उनके लिए चुनौती है। ऐसे में क्या वो बीजेपी से नई सियासी डगर तलाश सकती हैं? इस पर इंतजार करेंगे। ये सवाल सुल्तानपुर से खासा चर्चा में। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छा विकल्प न होने के कारण फिलहाल वो बीजेपी के रुख में बदलाव का इंतजार कर सकती हैं। मेनका गांधी ने अपने राजनीतिक शुरुआत संजय गांधी के निधन के बाद 1982 में शुरू की थी। उन्होंने संजय विचार मंच बनाकर कई जगह चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जब 1984 में वो अपना पहला चुनाव अमेठी से हारी तो उन्हें मजबूत राजनीतिक मंच की जरूरत महसूस हुई। इसलिए वो जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिले और अमेठी में ही उनके संगठन का विलय जनता दल में हो गया। इस बीच जनता दल का गठन हुआ तो वो चंद्रशेखर के साथ ही जनता दल में चली गई और जनता दल से 1989 में पीलीभीत से चुनाव लड़कर जीती थी। 1991 की राम लहर में वो पीलीभीत से चुनाव हार गई। उसके बाद से उन्होंने 1996, 1998, 1999 में पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें गैर कांग्रेसी दल और भाजपा का समर्थन मिलता रहा। 2004 में वो बीजेपी में शामिल हुए और पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी जीता। 2009 में जब वरुण गांधी राजनीति में आया तो मेनका गांधी ने उन्हें पीलीभीत की कमान सौंपी और खुद आंवला से चुनाव जीतकर दोनों हासिल की। 2014 में वो पीलीभीत और वरुण गांधी सुल्तानपुर से जीते। 2019 में दोनों सीटों से अदला बदली कर जीत हासिल की। इस बीच वरुण गांधी के रिश्ते बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बिगड़ते हुए और आतंक पार्टी 2024 में उनका टिकट कट गया। यही नहीं, 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मेनका का कद घटाते हुए नेतृत्व ने उन्हें 2019 में दोबारा मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। संघ परिवार में मधुर हैं रिश्ते। वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विशेषज्ञ राज खन्ना कहते हैं कि वरुण गांधी के मुकाबले